यह प्रश्न अक्सर लोगों का रहता है। अक्सर ध्यान करने वाले साधकों के साथ में ऐसी घटनाएं घटती हैं। ध्यान करते समय साधना उनकी किसी भी चक्र पे चल रही हो, अक्सर उन्हें झटके लगते हैं और ऐसी परिस्थिति में वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हमें झटके क्यों लगते हैं। कुछ लोग तो इसे प्रेत बाधा का कारण मानते हैं, कुछ लोग इसे समझते हैं कि यह कुंडलिनी शक्ति के जागरण के कारण यह क्रिया हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हमको झटके लगते हैं। और कुछ ऐसे मार्गदर्शक गुरु भी हैं जो कि सोशल मीडिया पर उनके चैनल उपलब्ध हैं, फेसबुक पर भी वो धड़ल्ले से जानकारियों को डाल रहे हैं कि ध्यान योग साधना में झटके लगना एक अच्छी बात है, इससे हमारी साधना आगे बढ़ती है और तीव्र होती है। जबकि वास्तविकता यह है कि ध्यान साधना में किसी भी प्रकार के झटके नहीं लगने चाहिए, क्रियाएं नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि आप ध्यान साधना करते हैं और आपको क्रियाएं हो रही हैं या आपको झटके लग रहे हैं, तो आप एकाग्रचित नहीं हो पाएंगे, आपका ध्यान स्थिर नहीं हो पाएगा। और ध्यान आपका तब श्रेष्ठ या उत्तम लगता है जब स्थिर होकर के आप बैठते हैं एक निश्चित पोजीशन में, निश्चित स्थिति में, स्थिर भाव से। और जब आप हिलते डुलते रहेंगे तो ऐसी पोजीशन में आपका ध्यान क्या लगेगा? आप तो शरीर को ही एक निश्चित अवस्था में रखने में ही आप लगे रहेंगे कि आपका शरीर एक निश्चित अवस्था में रहे। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान क्या करेंगे? तो इसके लिए सबसे अच्छा यह है कि यह जो क्रियाएं होती हैं या जो झटके लगते हैं, वह इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारा जो प्राणवायु है, हमारे सूक्ष्म नाड़ियों में जो तमोगुणी संस्कार भरे हुए, तमोगुण भरा हुआ है, वह प्राणवायु के रास्ते को अवरुद्ध किए रहता है, जिससे कि जब प्राणवायु ऊपर की तरफ उठता है, हमारा जो अपान वायु है वह जब ऊर्ध्वगामी होने का प्रयास करता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो आगे जब उसे रास्ता नहीं मिलता है तो झटके वहां पे महसूस होते हैं। तो और झटके कंठ चक्र पे सबसे ज्यादा महसूस होते हैं। जब साधना कंठ चक्र पर चल रही होती है तब झटके कुछ ज्यादा ही लगते हैं और क्रियाएं भी होती हैं और गर्दन पीछे की तरफ भी जाता है। तो ऐसी अवस्था में जिनको भी ज्यादा क्रियाएं हो रही हैं या जिनको बहुत ज्यादा झटके लगते हैं, ऐसे साधकों को शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लोगों के स्पर्श में नहीं आना चाहिए, भोजन अत्यंत सात्विक होना चाहिए, व्यवहार आचार विहार एकदम सात्विक होना चाहिए और प्राणायाम कठोरता के साथ दिन में 4 से 5 बार, 3 से 4 बार, जितना भी संभव हो सके, नहीं तो कम से कम सुबह और शाम तो जरूर कठोरता के साथ में प्राणायाम करना चाहिए। मुख्यतः 2 प्रकार के प्राणायामों को मैं बताता हूँ करने के लिए, आप चैनल पर सर्च करके जानकारी को देख सकते हैं। तो जब आप कठोरता के साथ प्राणायाम करते हैं तो जो सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म नाड़ियां हैं, उनका जो तमोगुण होता है वह नष्ट होने लगता है और तेजी से जो सूक्ष्म कोशिकाएं, सूक्ष्म नाड़ियां हैं, उनका विकास होता है और हमारा प्राणवायु आगे की तरफ बढ़ता है। जब हमारे प्राणवायु को आगे के रास्ते जब उनको स्पष्ट रहते हैं, क्लियर रहते हैं, तब झटके नहीं लगते हैं।
और जो साधक कठोरता से प्राणायाम करते हैं उनको भी इतनी ज़्यादा क्रियाएं नहीं होती है और कठोरता से वो साधना करते हैं और उनको इतने झटके वगैरह नहीं लगते हैं। जो साधना कर रहे हैं ध्यान साधना वो हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो कठोरता से प्राणायाम करिए, सारी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे आपका होता जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।